हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की ज्योग्राफी। पुरानी आरबीएससी की बुक्स में से जो मेन टॉपिक हैं जो कि आरएस की प्री एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़ना इस किताब में से। तो इसमें पहली मोस्ट बात है, प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत एवरेस्ट से भी ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। फिर इसमें दूसरी बात है क्षोभ मंडल। तो सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओस, ओलावृष्टि, पाला, ये सभी इसी में संपन्न होती हैं और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसमें वायुयान उड़ान भरते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद में है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। अर्थात जो रेडियो तरंगों का प्रसारण है वो आयन मंडल के द्वारा किया जाता है। बहिर्मंडल, इसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हर एक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाएगा। सूर्य अपनी ताप ऊर्जा को लघु तरंगों के रूप में विकिरित करता है। अर्थात जो हमें सूर्य की गर्मी महसूस होती है वो लघु तरंगों के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश हमें पराबैंगनी किरणों के रूप में प्राप्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है अर्थात जो उजाला होता है जिसके कारण हम देख पाते हैं, वो पराबैंगनी किरणों के कारण हम देख पाते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है। लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है और दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है। दीर्घ तरंगें अधोरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। स्थानीय पवनों का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में लू होता है, उसी तरह उत्तरी अमेरिका में होती हैं चिनूक नाम से, और फोहन व मिस्ट्रल होती हैं यूरोप में। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज अपने पीछे जो सफ़ेद पट्टी बनाते हैं वो उनके इंजन से निकली नमी के संघनित होने के कारण बनती है। अर्थात जो ऊपर जो जेट विमान उड़ते हैं वो अपने पीछे जो सफ़ेद रेखा बनाते हैं जो कुछ समय बाद मिट जाती है, वो उनमें से निकली नमी के संघनित होने के कारण बनती है। विश्व में वर्षा का औसत 117 सेंटीमीटर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टॉर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बोलते हैं। लंदन थेम्स नदी के किनारे है या इसको टेम्स भी बोलते हैं। रोम इटली में टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में सीन नदी के किनारे पर है। वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे पर है। बोन शहर जर्मनी का राइन नदी के किनारे पर है। कंपाला युगांडा की राजधानी है कंपाला, जो कि विक्टोरिया नदी के किनारे पर है। पाली राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट नाम से जो शहर है पाली, वो बांडी नदी के किनारे है। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे पर है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया था। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीदरलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसमें कि उसकी ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर है समुद्र तल से, तो उसको ज्वार से बचाने के लिए डायक नाम के कृत्रिम बांध बनाए जाते हैं
और बांध द्वारा सुरक्षित भूमि को पोल्डर कहा जाता है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड में। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई थी रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों में पाए जाते हैं, मतलब उत्तर की तरफ 10 डिग्री और नीचे की तरफ 10 डिग्री। विश्व की 90% लताएं इन्हीं में पाई जाती हैं। ब्राज़ील में इनको सेल्वा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राज़ील में सेल्वा कहा जाता है और कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वन दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषता ये होती है कि इनमें शीतकाल में बरसात होती है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ध्यान से सुनिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो तो थे उष्ण और ये हैं शीतोष्ण। इनको यूरेशिया के मध्यवर्ती भागों में स्टेपी कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ भागों में शुरू हुआ था। अप्पीको आंदोलन, ये सबसे मोस्ट सवाल है इस किताब की ज्योग्राफी में। अप्पीको आंदोलन, ये और भी दिया हुआ है, जैव विविधता हमारे उसमें भी है, जैव विविधता और जैव संरक्षण सिलेबस में, तो अप्पीको आंदोलन मोस्ट है। यह कर्नाटक में एक तरह का चिपको आंदोलन ही था, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। 8 सितंबर 1983 को कर्नाटक के सिरसी जिले में सलकानी गांव में अप्पीको आंदोलन हुआ था। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क खेजडली गांव में है। लाल किताब, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, वो IUCN द्वारा पब्लिश की जाती है। जास्कर घाटी लद्दाख में पेंजिला नदी है। जास्कर घाटी लद्दाख में है, उसमें एक पेंजिला नाम की नदी है। यहाँ पर ईंट व गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में खंगपा, दोबारा सुनिए, ईंट व गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। लद्दाख में गर्म कपड़े को गोंचा कहा जाता है, जिसे 12 महीने पहनते हैं। जो और जोमो गाय और याक का मिश्रित रूप है। जैसे गधा और घोड़े का खच्चर होता है, ऐसे जो और जोमो यह गाय और याक का मिश्रित रूप है। डेमो याक की फीमेल होती है। जनजातियाँ, गढ़वाल तथा कुमायूं में भोटिया जनजाति, ये चरवाहे जनजाति हैं जो भेड़ बकरियां चराती हैं। गढ़वाल तथा कुमायूं में भोटिया जनजाति, कश्मीर में बकरवाल जनजाति, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में गुज्जर जनजाति, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में चांगपा, उत्तरी सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग तथा तवांग जिले में मोनपा, हिमाचल के किन्नौर में किन्नौरी जनजाति पाई जाती है। लद्दाख का सबसे प्रमुख त्यौहार लोसर है, जो बौद्ध नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। लद्दाख में धार्मिक स्थल गोम्पा कहलाते हैं। नमकीन चाय को चाखनटे कहा जाता है, जिसमें मक्खन भी मिलाया जाता है। शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नाम के पेय का उपयोग किया जाता है, अर्थात सर्दियों में ये शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नाम के ड्रिंक का उपयोग करते हैं। थैंक यू। ये थी 7वीं क्लास की RBSc की ज्योग्राफी। इसके बाद में हम हिस्ट्री देखेंगे।